अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ़िश। जैसा कि आप जानते हैं कि मॉर्फोलॉजी जो है वो स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म को कहते हैं। मॉर्फोलॉजी की दो टाइप्स हैं। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, जिसमें हम किसी भी जानदार के बैरूनी हिस्सों का मुताला करते हैं, यानी उनके स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। जबकि इंटरनल मॉर्फोलॉजी, जिसे एनाटॉमी भी कहते हैं, उसमें हम इंटरनल ऑर्गन को स्टडी करते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करेंगे वो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर्स ऑफ ए फ़िश। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो फ़िश है ये एक्वाटिक एनिमल हैं जिनका ताल्लुक़ फाइलम कॉर्डेटा के साथ है। इनकी बॉडी के ऊपर स्केल्स होते हैं, फिन्स होते हैं, और इसके अलावा इनकी बॉडी में सांस लेने के लिए गिल्स होते हैं। तो ये चंद एक ख़ास करैक्टरिस्टिक्स हैं जो आमतौर पर फ़िश में पाए जाते हैं। तो डायग्राम जो है वो मैंने पहले ही बना ली है, तो आइए उसकी तरफ चलते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये मेरे पास एक फ़िश का स्ट्रक्चर है। तो ये फ़िश की जो है ये एंटीरियर साइड है जहाँ पर माउथ होता है। ये फ़िश की पोस्टीरियर साइड है जहाँ पर टेल पाई जाती है। ये कमर वाली साइड है जिसे आमतौर पर डॉर्सल साइड कहते हैं, और ये बेली वाली साइड है जिसे आमतौर पर वेंट्रल साइड कहते हैं। इसके साथ साथ बॉडी की दो लैटरल साइड भी हैं। एक राइट साइड है जो उस तरफ है, और ये वाली जो साइड है ये लेफ़्ट साइड है। तो इस तरीके से बॉडी जो है उसको डिफरेंट हिस्सों में डिवाइड किया गया है डायरेक्शन के हवाले से। अब जो फ़िश है इसकी बॉडी के तीन मेजर पार्ट्स हैं। नंबर 1 हेड और नंबर 2 ट्रंक। हेड और ट्रंक जो हैं ये आपस में मिले होते हैं और इनमें कोई ख़ास डिफरेंशिएशन नहीं होती, यानी इनमें नेक वगैरह नहीं पाई जाती। आखिरी हिस्सा जो पोस्टीरियर है वो आमतौर पर टेल कहलाता है। अगर हम एंटीरियर हिस्से पर आएँ तो आपको हेड नज़र आ रहा है, और हेड का जो एंटीरियर हिस्सा है वहाँ पर एक ओपनिंग है जिसे आमतौर पर माउथ कहा जाता है। ये जो माउथ है इसकी जो ओपनिंग है एक तो फीडिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होगी, यानी फ़िश जो है इसके ज़रिए खाना वगैरह खाती है, और दूसरे नंबर पर इसके अंदर से पानी जो है वो इनके माउथ से होता हुआ इनके गिल्स के ऊपर से गुज़रता है, जो कि फिर आगे रेस्पिरेशन यानी ब्रीदिंग पर्पज़ के लिए इस्तेमाल होता है। माउथ के बिल्कुल पोस्टीरियर साइड और डॉर्सल साइड पर दो पेयर ऑफ ओपनिंग होती हैं, दो सुराख होते हैं जिन्हें आमतौर पर नेयर्स कहते हैं। नेयर जो हैं ये यहाँ पर ब्रीदिंग पर्पज़ यानी सांस लेने के लिए यूज़ नहीं होंगे, रैदर इनके अंदर सेंस ऑर्गन्स होते हैं। सेंसरी इनका फंक्शन होता है ताकि ये पानी में मौजूद डिफरेंट केमिकल्स को स्मेल करके अपने इर्द गिर्द के माहौल से आगाह हो सकें। उसके बिल्कुल ही साथ ही यहाँ पर हमें आई नज़र आती है। तो आई तो आपको पता ही है विजन के लिए सेंस ऑर्गन है, लेकिन क्योंकि मछलियाँ बहुत मछलियाँ ऐसी हैं जो ऐसे पानी में रहती हैं जहाँ पर पानी गदला होता है या अंधेरा बहुत ज़्यादा होता है या रोशनी इस्तेमाल नहीं होती या रोशनी नहीं पहुँचती, तो ऐसी सूरत में ये जो आँखों वाली सेंसेस हैं ये बिल्कुल काम नहीं कर सकती। तो ऐसी सूरत में जो मछलियाँ हैं वो लैटरल लाइन सिस्टम और उसके साथ साथ नेयर्स के अंदर मौजूद सेंस ऑर्गन से अपना तहफ़्फ़ुज़ करती हैं और अपनी इर्द गिर्द की चीज़ों को डिटेक्ट करती हैं। उसके बाद अगला जो हेड होता है इनका एंटीरियर सिरे पर, इसके बेसिकली दो राइट और लेफ़्ट साइड पर दो बोन के बने हुए ढकने से होते हैं जिन्हें ओपरकुलम कहते हैं। एक राइट साइड पर होता है और एक लेफ़्ट साइड पर होता है। अगर हम इसका ओपरकुलम को यहाँ से थोड़ा सा ऊपर उठाएं तो इसके नीचे हमें गिल्स नज़र आते हैं जो गिल आर्चेस के ज़रिए हेड के नीचे लगे होते हैं। तो ये जो अपर कलम है ये बेसिकली बोनी पार्ट होता है जो कि गिल्स को कवर करता है। इसके नीचे फिर आगे ब्रेन भी होगा और इनका जो नर्वस सिस्टम है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। उसके बाद फिर इनकी बॉडी का मेजर पार्ट आ जाता है जिसे ट्रंक कहा जाता है। ये जो ट्रंक है इसके ऊपर आम तौर पर इसके अंदर मसल्स हैं, वर्टिब्रल कॉलम है, बाकी इंटरनल ऑर्गन है, वो तो फिर हम अलग लेक्चर में इसको डिस्कस करेंगे।
और इसकी पूरी बॉडी जो है उसके ऊपर स्केल्स होते हैं। स्केल्स भी डिफरेंट टाइप्स के होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द स्पीशीज़ ऑफ द फिश। कुछ मछलियाँ ऐसी होती हैं उनकी जिस्म पर स्केल्स नहीं होते, लेकिन अक्सर स्पीशीज़ जो हैं उनकी पूरी बॉडी जो है उनको ऊपर स्केल से कवर हुई होती है। इसके अलावा अगर हम अपेंडेजेस की बात करें तो इनकी बॉडी से, इनके ट्रंक से, मेन ट्रंक से डिफरेंट किस्म के फिन्स प्रोजेक्ट करते हैं। इनमें लिम्स नहीं होते, तो ये जो फिन्स होते हैं ये लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। उसके साथ साथ पानी के अंदर बैलेंस यानी बायोंसी बरकरार रखने के लिए भी फिन्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। फिन्स जो हैं ये पेड भी होते हैं और अनपेड भी होते हैं। डॉर्सल भी होते हैं, वेंट्रल भी होते हैं। इनकी मुख्तलिफ इकसाम हैं तो उनको देखते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है डॉर्सल फिन। ये सिंगल ही होता है और बॉडी की डॉर्सल साइड पर होता है, लेकिन ये जो फिन है ये स्पाइनी है, यानी इसके अंदर ये जो आपको कांटे से नज़र आ रहे हैं, रेस के नज़र आ रहे हैं, ये बड़े सख्त हैं और इसलिए इनको स्पाइनी डॉर्सल फिन कहते हैं। उसके बिल्कुल ही पीछे सॉफ्ट डॉर्सल फिन होता है। इसके अंदर भी रेज हैं, स्पाइंस हैं ये, लेकिन ये लिटिल बिट सॉफ्टर हैं एज़ कम्पेयर टू डॉर्सल फिन्स। उसके बाद बॉडी की पिछली साइड पर आ जाएं तो ये वाला जो आखिरी ट्रंक का हिस्सा होता है इसे पिडंकल कहते हैं। पिडंकल जो है ये छोटा सा ट्रंक का ही पार्ट होता है जिसके साथ फिर आगे टेल अटैच होती है। तो टेल के साथ ही फिर आगे इसका ये कॉडल फिन है जिसे टेल फिन भी कहा जाता है। ये जो फिन होता है ये पानी के अंदर मछली को आगे की तरफ थर्स्ट मुहैया करता है और इसके बहुत तेज़ी के साथ ऐसे मूव करता है जिससे बहुत तेज़ रफ्तारी के साथ मछली जो है वो फॉरवर्ड पुश कर दी जाती है। अगर हम वेंट्रल साइड पर चले जाएं तो ये भी सिंगल है, अनपेड है, ये भी अनपेड है, ये भी अनपेड है। इसके अलावा यहाँ पर एडिपोज फिन भी होता है, वो मैंने बनाया नहीं, कुछ मछलियों में होता है, छोटा सा फिन होता है। वेंट्रल साइड पर पीछे की तरफ एनल फिन होता है। एनल फिन जो है ये एनस के बिल्कुल पास होता है जो कि आमतौर पर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को मूव करवाने में हेल्प करते हैं। उसके साथ अगर हम बॉडी की लैटरल साइड और वेंट्रल साइड पर आएँ तो दो तरह के फिन्स पाए जाते हैं जो दोनों ही पेड फिन्स हैं। पहला जो फिन है ये पेक्टोरल फिन है जो राइट और लेफ़्ट दोनों साइडों पर पाया जाता है, और ये दो जो हैं ये पेल्विक फिन्स हैं। ये बॉडी की वेंट्रल साइड के ऊपर, बेली के ऊपर लगे होते हैं। पेक्टोरल फिन्स और पेल्विक फिन्स जो हैं ये आमतौर पर बॉडी को स्टीयर करने के लिए यानी दाएं बाएं लोकोमोट करने के लिए, पानी के अंदर नेविगेट करने के लिए ये इस्तेमाल होते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट किस्म के जो फिन्स हैं वो बॉडी को लोकोमोट करते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा जैसा मैंने पहले भी आपको बताया है कि बहुत सारी मछलियाँ ऐसे माहौल में रहती हैं जहाँ पर लाइट अवेलेबल नहीं होती। तो फ्रंट सिरे के ऊपर नेयर्स होते हैं, नॉस्ट्रल्स होते हैं, और उसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट इनका जो सिस्टम है वो है लैटरल लाइन सिस्टम। अगर आप इनकी बॉडी के ट्रंक को देखें तो उनकी दोनों साइडों पर आपको ऐसे, जहाँ पर पर्पल कलर से मैंने बनाई हुई है, एक लाइन सी नज़र आती है। तो ये बारीक बारीक पोर्स होते हैं जो स्केल्स के अंदर छुपे होते हैं। इनके ज़रिए पानी इनके लैटरल लाइन सिस्टम में दाखिल हो जाता है और ये एक तरह के सेंस ऑर्गन्स होते हैं। इसके ऊपर मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। ये जो लैटरल लाइन सिस्टम होता है ये पानी में हल्की सी भी वाइब्रेशन हो उसको डिटेक्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये पानी में मौजूद शिकारी, इंसान या कोई भी हरकत हो उसको महसूस करने की ताकत रखते हैं विद द हेल्प ऑफ लैटरल लाइन सिस्टम। तो इस तरीके से ये मैंने मेजर जो इनके एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है वो मैंने आपके साथ इसकी जो है इन्फॉर्मेशन शेयर कर दी है। अब जो मछलियाँ हैं, फिशेस हैं, इनकी बहुत सारी वैरायटी ऑफ स्पीशीज़ हैं और इनकी वैरायटीज़ ऑफ शेप्स भी होती हैं। इनके साइजेस भी बहुत छोटे बड़े होते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट शेप्स जो हैं जो मछलियों के अंदर आमतौर पर पाई जाती हैं उनमें से कुछ इम्पोर्टेंट शेप्स जो हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए निकाली हैं। इसमें सबसे पहली फॉर्म जो है ये फ्यूजी फॉर्म आती है। फ्यूजी फॉर्म जो है ये आमतौर पर ऐसी शेप होती है जो स्पिंडल लाइक होती है। आगे से भी बारीक होती है, पीछे से भी बारीक होती है, दरमियान से मोटी होती है, जैसे एरोप्लेन की बॉडी होती है। क्योंकि पानी में तैरने के लिए आगे से बॉडी का नोकीला होना ज़रूरी है ताकि ड्रैग ना मिले, फ्रिक्शन ना मिले और ये आसानी के साथ पानी को चीर कर उसके अंदर से स्विमिंग कर सकें। तो फ्यूजी फॉर्म बॉडी जो है ये मछलियाँ आमतौर पर, इसकी जो एग्जांपल है वो है ट्यूना फ़िश, बहुत मशहूर है, लोग अक्सर शौक़ से खाते हैं।
दूसरी मछली जो है ये डॉर्स लैटरली कंप्रेस है। आमतौर पर जो हमारे इर्द गिर्द मच्छलियाँ पाई जाती हैं मछलियाँ, ये आमतौर पर डॉर्स लैटरली कंप्रेस होती हैं। इन्हें कंप्रेसिव फॉर्म कहा जाता है। जैसे टुटॉग है, ये ऐसे यानी दोनों साइडों से पिच की हुई होती हैं। अगर डॉर्सो वेंट्रली कंप्रेस हों तो फिर उनको डिप्रेसिव फॉर्म कहते हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो स्केट है और रेज हैं। ये आमतौर पर लीफ लाइक होती हैं, यानी जैसे हमारा हाथ है, एक ऊपर वाले और नीचे वाले दरमियान में वो ऐसे पतली होती हैं। एंगुइली फॉर्म जो है ये आमतौर पर सांप के जैसी होती हैं, लंबी लंबी होती हैं, स्नेक लाइक होती हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो ईल है। इसके अलावा रिबन लाइक जैसे टेप वर्म होता है, तो टाइनी फॉर्म जो मछलियाँ होती हैं ये रिबन शेप होती हैं। इसकी एग्जांपल जो है वो रिबन फिश है। इसी तरीके से ग्लोबी फॉर्म फिश होती हैं, ये ग्लोबोज यानी बलून की तरह, बल्ब की तरह जो है वो शेप इख्तियार कर लेती हैं। यूजली ये आम तौर पर नॉर्मल मछलियों की तरह होती हैं, लेकिन जब इन्हें अनॉय परेशान किया जाता है या इनको पकड़ने की कोशिश की जाती है या इनको गुस्सा चढ़ाया जाता है या डिस्टर्ब किया जाता है, तो इनके सेंस ऑर्गन जो हैं वो एक्टिव होते हैं और ये इनके अंदर हवा भर जाती है और ये पफ की शक्ल, ग्लोब की शक्ल, गुब्बारे की शक्ल इख्तियार कर लेती हैं। लिहाजा ऐसी मछलियों की एग्जांपल जो है वो पफर फिश है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। होपफुली सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। अल्लाह हाफिज़।